हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के लोकगीत पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, तो आपने तो पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की लोकगीत कैसी है, कौन कौन सी है। मतलब लोकगीत क्या, जो छत्तीसगढ़ अंचल में जो अपने ही राज्य के जो है स्थानीय जगहों पे गाया जाता है। जैसे कि कौन कौन से अपने छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, पंडवानी है ना, भरथरी है, पंथी है ना, ढोला मारू है। ये सारे हमारे क्या है, लोकगीत है। आज इसी का ही जो है आगे हम स्टडी करने वाले हैं और इसी के सब्जेक्ट पे जो है मैं आप लोगों को आज लेक्चर देने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सीएमओ के लिए मैं जो है आप लोगों को जो है वैकल्पिक क्वेश्चन हल करवा दूं। तो मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत जल्द आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उस पर काम चल ही रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो है आज का टॉपिक, पंडवानी। पहला हमारा लोकगीत है पंडवानी। पंडवानी देखिए, पंडवानी जो है दो शैली में गाई जाती है। कौन कौन सी? वेदमती और कापालिक। कौन सी दो शैली है? वेदमती और कापालिक। ये दो शैली में गाई जाती है, वेदमती और कापालिक। वेदमती में क्या होता है? वेदमती जो शैली है ना, उसमें सिर्फ गायन होता है, मतलब उसमें सिर्फ गाया जाता है। वहीं कापालिक में गायन और नृत्य दोनों होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पंडवानी हो रहा है और अगर वहाँ पे जो है सिर्फ वेदमती शैली पे हो रहा है तो वहाँ क्या होगा? गायन होगा, सिर्फ गायन होगा। मतलब किसी एक जगह पे बैठ के जो है आपको पंडवानी पूरी महाभारत की कथा को जो है वहाँ पे सुनाया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन जब कापालिक होगा तो कापालिक में क्या होगा? कुछ थोड़ी देर बैठकर भी गाया जा सकता है या थोड़ा सा नृत्य नाटक कुछ करके दिखाया जा सकता है। मतलब कापालिक में गायन और नृत्य दोनों होता है, गाया भी जाएगा और कुछ जगह पे जो है उसको लगेगा कि मुझे नृत्य करके दिखाना चाहिए तो वो नृत्य करके भी दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर होता है। वेदमती केवल गायन होता है, वहीं कापालिक में जो है गायन और जो है नृत्य दोनों होता है। देखिए, कापालिक में, वेदमती में जो है मुख्य कलाकार कौन कौन रहे? वेदमती में जो है मुख्य कलाकार जो है झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पुनाराम निषाद, ऋतु वर्मा। कौन कौन है? झाड़ूराम देवांगन है, रेवाराम साहू है, पुनाराम निषाद है और ऋतु वर्मा। वहीं कापालिक कलाकार में है तीजनबाई, है ना, शांतिबाई, उषाबाई। शांतिबाई, तीजनबाई और उषाबाई, ये सभी शामिल है किसमें? कापालिक में। क्लियर? अब देखते हैं कि ये जो है, अच्छा एक चीज देखना, ये जो झाड़ूराम देवांगन है ना, झाड़ूराम देवांगन और तीजनबाई और एक ऋतु वर्मा, ये जो तीन है, झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा और तीजनबाई, ये तीनों ने जो है पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जो है अगर किसी ने काम किया है तो किसने है? झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा और तीजनबाई, ये तीन लोग हैं। और आप इनमें से बताइए, ये जो पंडवानी कलाकार है ना, उनमें से किनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ये इतने सारे कलाकार पढ़े ना, उसमें से किसको जो है पद्म भूषण मिला हुआ है, ये आप बताइएगा। चलिए देखते हैं। अब पंडवानी तो हमने देखा कि शैली क्या है। अब आती है दूसरी बात, इसकी कथा। इसकी कथा कैसी होती है? महाभारत कथा। इसमें किसकी कथा होती है? महाभारत की कथा होती है। ये जो है छत्तीसगढ़ी लोक रूप में होती है। ये जो कथा है महाभारत, तो छत्तीसगढ़ी लोक रूप में रहेगा, मतलब छत्तीसगढ़ी में ही सुनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को उसमें जो है रखा जाएगा कहीं ना कहीं। और इसके रचयिता जो है, छत्तीसगढ़ी महाभारत मतलब है, तो इसके रचयिता कौन? सबल सिंह चौहान। कौन होंगे? सबल सिंह चौहान। गीत रूप में इसको जो है, ये तो कथा था, अब इसको गीत रूप में पिरोने का काम किसने किया? झाड़ूराम देवांगन ने। झाड़ूराम देवांगन ने जो है इस पंडवानी गीत को जो है, पंडवानी लोक कथा को जो है, इसने महाभारत कथा को मतलब गीत के रूप में जो है इसको पिरोने का काम किया। और इसलिए जो है झाड़ूराम देवांगन को जो है पंडवानी का पितामह कहा जाता है, पंडवानी गीत का पितामह कहा जाता है। वहीं जो है अगर बात की जाए कि पंडवानी जो गीत है कब गाया जाएगा या किस अवसर की, उसके लिए, उसको गाने के लिए, उसके आयोजन के लिए किस अवसर की आवश्यकता होगी, तो आपको बता दूं इसमें कभी किसी अवसर की जरूरत नहीं पड़ती। इसको किसी भी समय गाया जा सकता है। जब आपकी इच्छा है आप इसका आयोजन करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी किया जा सकता है। वहीं अगर इसमें नायक और नायिका की बात की जाए, मुख्य नायक कौन होगा, मुख्य नायिका कौन होगी, तो मुख्य नायक है इसमें भीम और मुख्य नायिका कौन? द्रौपदी। मुख्य नायक है भीम, मुख्य नायिका द्रौपदी है। क्लियर?
अब देखते हैं नेक्स्ट इसके सहयोगी। सहयोगी मतलब अब ये इतना कुछ तो हो रहा है, पंडवानी रचा जा रहा है, तो अब इसमें मुख्य नायक नायिका की बात होगी, तो अब इसमें अब जो है सहयोगी कौन होगा? इसमें सहयोगी देखो, एक तो मुख्य गायक होगा, एक मुख्य गायक होगा जो कथा को गाएगा। दूसरा हुकार भरने वाला, उसने जो है किसी कथा को बताया गा के कि ऐसा ऐसा है, तो हुकार क्या करेगा? हाँ सही बात है, वो हुकार भरने का काम करेगा, मतलब उसके हाँ में हाँ मिलाने का काम करेगा। वही तीसरा कौन होगा? वाद्य पर संगत करने वाला। तो इस कथा का पूरा गीत मतलब रूप में देने के लिए किनकी सहायता है? एक मुख्य गायक के बाद हुकार भरने वाले का, और उसपे जो है उस वाद्य यंत्र पे संगत करने वाले, ये तीन इसके सहयोगी होंगे। वहीं वाद्य यंत्र, हाँ अगर अब इतना बड़ा मंचन कर रहे हैं इन लोग पंडवानी का, तो कुछ तो वाद्य यंत्र यूज करते होंगे, है ना? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? ये जो है तंबूरा और करताल। कौन से वाद्य यंत्र यूज कर रहे हैं? तंबूरा और करताल, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जो बहादुरी, एक इसमें विशेष तथ्य ये जुड़ा है कि छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाट्य भी कहा जाता है। इस वर्ड से क्या समझ रहे हो कि छत्तीसगढ़ में मतलब इसको जो है संबंध में लोक नाट्य को जो है बहादुरी के संबंध में कहा जा रहा है। क्या है मतलब होता क्या है कि इस पंडवानी के माध्यम से अगर कोई मंचन किया जा रहा है, जब ये कथा का मंचन किया, तो इसमें जो हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, है ना, उस पर जो है इन कथाओं के माध्यम से, इन जो है आयोजन के माध्यम से जो है इसको जो है मतलब उस बुराई पर जो है प्रहार किया जा सकता है या उसकी आलोचना की जा सकती है, ये है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि लोक नाट्य भी कहा जाता है, मतलब किसका? बहादुरी के संबंध में लोक नाट्य। समझ आ रहा है बात? तो ये था हमारा पूरा क्या? पंडवानी, ठीक है, पंडवानी गीत। तो उम्मीद कर रही हूँ पंडवानी गीत आपको समझ आया, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंथी गीत। पंथी गीत के बारे में क्या जानते हैं आप? पंथी गीत में तो एकदम से स्पेशल वर्ड क्या आता है? किस धर्म से जुड़ा है? सतनामी, मतलब धर्म नहीं, मतलब किस उससे जुड़ा है? संप्रदाय सतनामी से, मतलब पंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सतनामी पंथ से जुड़ा हुआ है। ये जो है सतनामी पंथ द्वारा गाया जाता है। जो पंथी गीत है ना, वो पंथी गीत को कौन गाते हैं? सतनामी जो है पंथ द्वारा गाया जाता है, सतनामी पंथ द्वारा गाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो पंथी गीत है, इसके गीतकार जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हैं, इकलौता कौन? देवदास बंजारे हैं, है ना, देवदास बंजारे। ये जो है पंथी गीत के गीतकार है, और नित्य भी है, मतलब पंथी नृत्य के गीत तो पहले से चला आ रहा था, जिसमें पूरे सतनामी लोग जो है इस पंथ के, जो सतनामी पंथ के लोग हैं वो गाते ही रहते। लेकिन इसमें नित्य के रूप में इसको जनक किसको कहा गया? देवदास बंजारे को नित्य के रूप में, मतलब उस गीत के साथ नित्य भी इन्होंने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? नित्य के जनक कहलाए। पंथी नृत्य के कौन? देवदास बंजारे, ठीक है। अब सोचो कि ये जो नृत्य है, इस नृत्य को कैसे किया जाता होगा? तो इसमें ये है कि इस नृत्य को करने के लिए जो सतनामी पंथ के लोग हैं वो जो है एक जैत खाम की स्थापना करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि मान लो एक जैत खाम है, इस जैत खाम को उसने स्थापित किया, और इस जैत खाम के जो है चारों ओर जो है ये घूम कर ही जो है नृत्य करते हैं। ये जैत खाम स्थापित किया, इस जैत खाम के चारों ओर जो है ये इन्होंने घूम कर जो है नृत्य किया, ठीक है। और इस नृत्य के दौरान जो है, इसमें नर्तक जो है काफी कलाबाजी का भी प्रदर्शन करते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये जो है नृत्य काफी डरावना लगता है। आपको मैं जनजातीय नृत्य पढ़ाई थी, है ना, जिसमें आप वो बताएंगे कि कौन सी जो जनजाति दमनश नृत्य करती है। ये दमनश नृत्य क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसलिए आप उस जनजाति का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। दमनश जो नृत्य है उसी के जैसे ये भयानक होती है। कौन सी? ये जो पंथी नृत्य, जब ये अपने कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं ना नृत्य के दौरान, तो ये जो है दमनश नृत्य के जैसा भयानक हो जाता है। और जो है इस नृत्य का समापन जो है अंत समय में पिरामिड बनाकर किया जाता है। अंतिम समय में जो है जैत खाम स्थापित करे हैं, ठीक है, उसके जो है चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के दौरान नर्तक जो है कलाबाजी दिखाते हैं, कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं, और जो है ये नृत्य का समापन एक पिरामिड बनाकर करते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, पंथी नृत्य को पूरा समझाइए, 20 नंबर पे आया था, तो आपको उस टाइम पे पूरा इस छोटे से चीज को पूरा बताना था, हर एक चीज को वहां पे, मतलब उनकी पोशाक कैसी, उनका नृत्य कैसा है, स्टेप्स कैसे हैं, सारी चीजों को वहां पे बताना था, ठीक है।
इसमें महिलाएं, स्त्री पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं। और ये जो पंथी नृत्य है ना, इस पंथी नृत्य की जो शुरुआत है देवताओं की स्तुति से ही होती है, ठीक है। और इस पंथी नृत्य में जो है, पूरे पंथी नृत्य को करते हुए जो है उस समय इसका जो प्रमुख विषय है गुरु घासीदास का चरित्र होता है। इनका प्रमुख विषय क्या होता है? गुरु घासीदास का चरित्र होता है, ठीक है। इसमें जो है पुरुष टोली, आपस में टोली बनाकर जो है नृत्य करते हैं और महिलाएं जो है नृत्य करते समय कलश जो है अपने सर पर रखी होती है, ठीक। ये था आपका कंप्लीट जानकारी किसके बारे में? पंथी नृत्य के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ददरिया। ददरिया गीत क्या है? ददरिया गीत जो है, ददरिया गीत, चंदैनी और ढोला मारू, ये जो तीन गीत है ना, ददरिया, चंदैनी और ढोला मारू, ये तीनों जो है प्रणय गीत है। प्रणय गीत मतलब प्रेम गीत है। और वही आपका भरथरी जो है वियोग है, मतलब दुख वाला है, वियोग गीत है। अगर प्रेम यानी कि प्रणय गीत की बात करेंगे तो ददरिया, चंदैनी, ढोला मारू, और भरथरी क्या है? वियोग है। तो देखो ददरिया, ददरिया को जो है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का क्या कहा जाता है? लोक राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कौन सा है? ददरिया। क्लियर? ददरिया की जो शैली है कैसी शैली में है? सवाल जवाब शैली में है। ये जो है अवसर क्या है? इसको गाने का अवसर क्या है? इसको गाने का अवसर जो है फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा अपने मन की बात पहुंचाते हैं। देखो क्या, अगर देखो एक छोटा सा अगर सोचा जाए तो क्या हो सकता है कि हम ये मान लेते हैं कि ददरिया एक प्रेम प्रसंग का तो है ही, और इसमें स्पेशली अवसर किसका आ रहा है? फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा जो है अपने मन की बात पहुंचाते हैं। तो भाई फसल बो रहे हैं और टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं और कुछ नहीं है, एक तरह से यही बोल सकते हो, है ना। तो फसल बोते समय युवक युवतियां जो है द्वारा अपने मन की बात पहुंचा रहे हैं। क्लियर? स्वरूप, स्वरूप इसका कैसे, मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रणय गीत है, या तो फिर इसको क्या कह सकते हैं? प्रेम गीत। ये जो है श्रृंगार प्रिय, क्यों? क्योंकि प्रणय गीत है और ये छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा है, इसलिए क्या है? श्रृंगार प्रधान गीत है। इसमें कलाकार अगर कौन कौन से फेमस है इस गीत के? लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी, केदार यादव। कौन कौन? लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी, केदार यादव। विशेष क्या है कि जो बैगा जनजाति है इस गीत के साथ नृत्य भी करते हैं, मतलब बैगा जनजाति भी इस गीत को गाती है, तो ये जो है गीत के साथ नृत्य को भी करते हैं। कौन सी? बैगा जनजाति। क्लियर? बैगा जनजाति। वही जो है नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा चंदैनी गीत। चंदैनी गीत जो है लोरिक प्लस चंदा, है ना, इक्वल मैंने क्या लिखा है? प्रेम प्रसंग। लोरिक प्लस चंदा इक्वल मैंने क्या लिखा? प्रेम प्रसंग। तो इसका मतलब ये है कि लोरिक और चंदा ये दोनों की जो है, ये जो चंदैनी गीत जो है ना, जो चंदैनी गीत है जिसको लोरिक चंदा गाथा भी बोलते हैं, तो जो चंदैनी गीत है, चंदैनी गीत को में जो है लोरिक और चंदा ये दो लोगों की जो है प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसमें जो है चंदैनी गीत के जो है कलाकार कौन है? चिंतादास। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र यूज करते हैं? टिमकी और ढोलक। टिमकी और ढोलक दो वाद्य यंत्र इसमें यूज होते हैं। किसमें? चंदैनी गीत में। समझ आ रहा है? लोरिक और चंदा इन दोनों की प्रेम प्रसंग को वर्णित किया गया है। किसमें? चंदैनी में। इसको लोरिक चंदा गाथा भी बोलते हैं। नेक्स्ट ढोला मारू। ढोला और मारू, ढोला और मारू में जो है ये भी एक प्रेम प्रसंग गीत है, ढोला और मारू। इसमें जो है ढोला मारू में जो है त्रिकोणात्मक जो स्वरूप है इसका, त्रिकोणात्मक स्वरूप मतलब क्या है? प्रेम तो है ही, साथ ही इसमें जो है कुछ जादुई रहस्यों की बात की गई है, जादुई रहस्यों और जो है तंत्र मंत्र की बात की गई है, इसलिए इसका जो स्वरूप है ना इस गीत का त्रिकोणात्मक स्वरूप है। क्लियर? देखो इसमें क्या हुआ है, मतलब ये जो है ढोला और मारू, इसमें जो है जो मारू है, मारू का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, और इसमें जो है मैंने अभी बताया तंत्र मंत्र और जादुई जो है शक्तियों के प्रयोग का वर्णन किया गया है। इसको त्रिकोणात्मक स्वरूप बोलते हैं। इसमें अगर प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो कौन है ढोला मारू में? सुरुजबाई खांडे। कौन है प्रमुख कलाकार? सुरुजबाई खांडे। आपको पता होगा सुरुजबाई खांडे की अभी जो है कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट भरथरी। भरथरी जो गायन है इसमें जो है राजा भरथरी और रानी पिंगला, राजा भरथरी और रानी पिंगला, इन दोनों के जो है वैराग्य जीवन का वर्णन किया गया है। इन दोनों के वैराग्य जीवन का मतलब दोनों के वियोग जो है, वियोग प्रसंग के बारे में यहाँ पे वर्णन हुआ है भरथरी गायन में। ठीक है। इसमें जो है गायक, प्रमुख गायक कौन है भरथरी में? सुरुजबाई खांडे ही है। ढोला मारू का भी जो है
सूरजबाई खांडे है, और भरथरी का भी कौन है, जो है सूरजबाई खांडे। इसमें जो है वाद्य यंत्र एक तारा और सारंगी, एक तारा और सारंगी के जो है साथ जो है इस गायन को किया जाता है। क्लियर, ये भी आधा ही हुआ है, और भी जो है हमारे लोकगीत बच्चे जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए हमारा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच।